आज हम किसके बारे में बात करें? हाँ, आपके दोस्तों के बारे में बात करेंगे। जो कुछ दोस्त तुम्हारे फाइनाइट कैटेगरी में आएंगे और कुछ दोस्त फाइनाइट। तो आपने ध्यान में रखो उन दोस्तों के नाम जो तुम्हारे प्रति कुछ दोस्त बायस्ड होंगे, कुछ अनबायस्ड होंगे, कुछ सेल्फिश होंगे, कुछ सेल्फलेस होंगे। ठीक है, उससे डिराइव कर हम लोग कौन फाइनाइट वर्ब है और कौन नॉन फाइनाइट वर्ब है। देखिए, किसी भी वर्ब को हम लोग कैटेगराइज करते हैं तो उसको हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं। एक होता है फाइनाइट और एक होता है नॉन फाइनाइट। ठीक है, नॉन फाइनाइट को हम लोग डिफाइन करने के लिए, चाहे फाइनाइट को डिफाइन करने के लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी फॉर्म ऑफ वर्ब को हम लोग कैटेगराइज करते हैं तो V1 के रूप में लिखते हैं गो, वह हो गया V2 के रूप में, और V3 के रूप में गॉन करते हैं। फिर ING लगाते हैं और उसको लोग मानते हैं कि बिफोर है, तो गोइंग हो गया बिफोर, और फिर हो जाता है गोज, जिसमें एस या एस लगा के हम लोग उसको V5 बनाते हैं। ठीक है, उसी तरह होता है वांट, वांटेड, वांटेड, वांटिंग एंड वांट्स। क्लियर? अब हम दो सेंटेंस को, हम तीन सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं हम लोग, तो तीन सेंटेंस में हम लोग फोकस करते हैं। पहला सेंटेंस है आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो। सेकेंड, ही वॉन्ट्स टू गो एंड दे वांटेड टू गो। राइट? अब देखिए आप लोग, ये सेंटेंस में वांट बन जाता है ओनली वांट्स, और कभी बन जाता है वांटेड। ठीक, इसी सेंटेंस में ये जो टू गो है ये एज इट इज रह रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अब आप अपने रियल लाइफ सिचुएशन से अपना समझिएगा। हम लोग जब आई लगा रहे हैं तो वांट लगा रहे हैं, और भी लगा रहे हैं तो वांट्स लगा दे रहे हैं, V5 लगा दे रहे हैं। ठीक है, आपके कुछ दोस्त होंगे आपके जीवन में जो समयानुसार बदल जाते हैं, समय के अनुसार बदल जाते हैं, या हो सकता है किसी और से दूसरा बर्ताव करते हैं और आपसे दूसरा बर्ताव करते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हीं में से कुछ दोस्त ऐसे हैं जो चाहे स्थिति कैसे भी हो, लोग परिस्थिति कैसे भी हो, वो बदलता नहीं है। इसी से हम डिफाइन करते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट क्या होता है? ये क्या है? सब्जेक्ट्स। क्या है ये? सब्जेक्ट्स। तो फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट के साथ बदल जाते हैं, सब्जेक्ट के साथ बदल जाते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता। देखिए, यहाँ आई था तो वांट हो गया, ही था तो वांट से गया। लेकिन यहाँ देखिए, आई था तब भी यहाँ पे टू गो था, ही था तब भी यहाँ पे टू गो था, और दे था तब भी यहाँ पे टू गो था। ये तो ऐसी बात हो गई ना कि दो दोस्त थे आपके, राम और श्याम। अब राम आपके घर पे जाता है तो आप उनको छोले पूड़ी खीर सब खिलाते हैं, और श्याम जाता है तो उसको चॉकलेट खिला के भेज देता है। तो इस कैटेगरी में राम और श्याम के स्टोरी से हम क्या समझते हैं कि राम मेरे लिए कौन सा दोस्त है और श्याम मेरे लिए कौन सा दोस्त है? राम है नॉन फाइनाइट और श्याम है फाइनाइट। तो मेरा सिंपल सा क्वेरी ये है आपसे, क्या आपके जीवन में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वाले दोस्त है कि नहीं है ना? तो जो समय के साथ बदल रहा है, समय या सब्जेक्ट के साथ बदल रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? सेल्फिश लोग। ठीक है ना? सिंपल डिफिनेशन यही है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का। वैसे वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ बदल जाए क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? और वैसे वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ नहीं बदलेगा उसे क्या कहेंगे? नॉन फाइनाइट। क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन आप तो इसका डिराइव कर सकते हैं, आपको याद नहीं करना है। फाइनाइट्स आर द वर्ब्स दैट चेंज according to the number and person of subject. Finite are the verbs that change according to number and person of a subject. जो नंबर पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है वैसे बात को बोलते हैं फाइनाइट। ठीक, इसका उल्टा नॉन फाइनाइट्स आर द verbs that do not change according to number and person of a subject. ठीक है, राइट? लाइक है फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट क्या है? नॉन फाइनाइट प्लेइंग।
प्लेइंग है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के साथ प्लेइंग नहीं बदल रहा, सब्जेक्ट के साथ लाइक बदल रहा है। लाइक बदल जा रहा है। और कौन बताएगा? सेकंड आंसर। हु कैन टेल मी? सेकंड वाले सेंटेंस में कौन फनाइटिक और नॉन फनाइटिक? सर फनाइट है लाइक और नॉन फनाइट है प्लेइंग। प्लेइंग, राइट? क्योंकि वर्ब के